बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है जीन चिकित्सा की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा बच्चों, मुख्य अवधारणा के अंदर हम लोग जीन के बारे में जानते हैं। जीन बच्चों, ये जो जीन है ये गुणसूत्र के अंदर पाए जाते हैं। यह गुणसूत्र के अंदर पाए जाते हैं और इनका कार्य होता है अनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करना। अब बच्चों, हम लोग अपने प्रश्न में जीन चिकित्सा के बारे में जानते हैं कि जीन चिकित्सा क्या होती है। जीन चिकित्सा बच्चों, ये जो कोशिकाओं और ऊतकों में किसी जीन की प्रविष्ट कराकर किसी बीमारी की चिकित्सा करना ही जीन चिकित्सा कहलाती है। कोशिकाओं और ऊतकों में किसी जीन को प्रविष्ट कराकर किसी जीन को प्रविष्ट कराकर किसी बीमारी की चिकित्सा करना किसी बीमारी की चिकित्सा करना जीन चिकित्सा कहलाता है। जैसे कि वंशानुगत बीमारी को ठीक करने के लिए उसका कारण बनने वाली किसी घातक उत्परिवर्ती एलील को किसी क्रियाशील जीन से प्रतिस्थापित कर दे। तो बच्चों, इसको उदाहरण सही समझते हैं हम लोग। उदाहरण के लिए हमने देखा कि एक ऐसा वायरस पाया गया, एक ऐसा वायरस पाया गया जो भोजनदायी की कोशिका के जीनोम में अपने जीन का प्रवेश कराता है। जो भोजनदायी की कोशिका के जीनोम में अपने जीन का प्रवेश कराता जीन का प्रवेश कराता है और उसके बाद अपनी प्रतियां उत्पादित करता है अपनी प्रतियां उत्पादित है। और बच्चों, यहाँ पे ये जो वायरस है इसके दो जीन है ए और बी। ए जीन एक प्रोटीन को कूटबंधित करती है। ए जीन जो है वो प्रोटीन को कूटबंधित करती है जो इस वायरस को ही मेजबान के जीनोम में प्रवेश करने की अनुमति देता है। तो बच्चों, यहाँ पे ए जीन जो था वो प्रोटीन को कूटबंधित कर रहा था जो इस वायरस को ही मेजबान के जीनोम में प्रवेश करने की अनुमति दे रहा था। तो बच्चों, जैसे उदाहरण में हमने देखा कि एक वायरस था जो कि भोजनदायी की कोशिका के जीनोम में अपने जीन का प्रवेश कराता है, उसके बाद अपनी प्रतियां उत्पादित करता है। इस वायरस के दो जीन थे, ए और बी। ए जीन जो था वो एक प्रोटीन को कूटबंधित कर रहा था
जो इस वायरस को ही मेजबान के जीनोम में प्रवेश करने की अनुमति दे रहा था। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि ए जीन को हमने प्रविष्ट कराया जिससे कि उस बीमारी की चिकित्सा की जा सके। तो आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।